नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास के सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज आवर रोहतास। चलिए जानते हैं आज की सबसे ताजा खबर जो काराकाट से निकलकर सामने आ रही है। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से घर में लगी आग, एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत। खबर काराकाट से। बिहार के रोहतास जिले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर आ रही है, जहां प्रखंड के इब्राहिम नगर में मंगलवार को दिन के 1 से 2 बजे के बीच एक दुखद घटना घटी, जहां एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह एक परिवार का नाम निशान तक मिट गया। वही इस घटना में मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें एक महिला 7 माह का गर्भवती बताया जाता है। परिजनों का माने तो आग की शुरुआत पास के ट्रांसफार्मर से हुई चिंगारी से हुई, जिसने झोपड़ीनुमा घर को जल्दी ही अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बारे में यह भी बताया जाता है कि लकड़ी और पुश पुआल के सहारे चारों ओर से करकट से झोपड़ीनुमा बनाया गया था, जिसमें 7 लोग रहते थे, जिसकी आगे से दरवाजे बनाया गया था। वहीं ट्रांसफार्मर के कारण आग लगी तो करकट से घिरा झोपड़ी में भी करंट आ गई। परिवार के सभी लोग करंट के चपेट में आ गए, जिस कारण परिवार के लोग भागने में असमर्थ रहे। आग में झुलसने से 6 की मौके पर मौत हुई तो वही एक की मौत सदर अस्पताल सासाराम में जाकर हो गई। वही घटनास्थल पर परिजनों, ग्रामीणों सहित एसडीएम अनिल बसाक और काराकाट विधानसभा विधायक अरुण कुमार सिंह, क्या कुछ कहना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तीन दिन से पेड़ के आड़ पर रही सन पत्रकार महोदय जी। जब हम बोले गए नहीं कि ठंडी के दिन में काहे कहीं के मड़ई के बाहर रहे भैया जी रूप रविंदर जी भैया जी के भाई जितेंद्र जी उर्फ भैया जी उनका नाम है, मुखिया दनवार पंचायत के हैं। जो उनके हम बोले हैं कि काहे भाई कबा रहे हैं मुखिया जी, किसी के ठंडा के समय में काहे घर उजाड़ रहे हैं। तो बोले कि तोरे बाप के जमीन है। तो बोले कि हमारे बाप के ना, तो आप ही के बाप के ना है, ये सिंचाई विभाग के जमीन है, आप परवाह क्यों रहे, यकीन भागा रहे हैं। तो बोला भैया जी कि देखा तड़ा लौट तार बेंच तो पासा पासी मारब के जब गिर जीवा। 4 गो अपना फौज के साथ हमको हाथापाई किए, हमको वहाँ से भगा दिया। फिर मेरा बहन के काका सिखाया कि चल वहाँ रहो, और रहने के बाद में तुझको हम BDO साहब से इंदिरावास दिवा देंगे, ज़मीन दिवा देंगे। अब बेसी नहीं, तुम कम से कम 10-15 दिन रहो। ये 2 महीना 3 महीना हो गया सर। लास्ट में शॉर्ट सर्किट मारने के क्रम में यहाँ ट्रांसफार्मा दिखाया जाए महोदय, ट्रांसफार्मा के चलते ट्रांसफार्मा के शॉर्ट सर्किट लगने के क्रम में यहाँ कराकट के छाया हुआ था सर, कराकट से छाया हुआ था, उसमें बिजली से आग धर लिया और सबसे कराकट के था उसमें शॉर्ट करेंट आ गया। सब भागने की कोशिश ही लोग किया। पीछे नहर है, नहर के जब कोना में वो लोग भागे तो घेरा था, कराकट से घेरा था, जो कि कराकट से घेरा तो उसमें तो करेंट आ गया उसी में सब सट गया। चल के देखल ना जाए महोदय, वहाँ लास्ट जैसे ही भागल है, जैसे ही मुड़ियाइल है, उसी मुड़ियाइले वो लोग रह गया है। पहले करंट आया था उसमें? जी पहले करंट आया था, यहाँ 3 भी गया था, 3-4 बार यहाँ पर भैंस मुँह गई है यहाँ पर पहले से पूर्वेज में। जी घटना कब की है? 1:30 बजे के करीब में है। आज दिनांक तारीख के है 10 तारीख है कि 9 तारीख है? 9 तारीख है सर। 9 मैं उनका भाई है। जी जो घटना हुआ है, मेरा से भागना भगनी है गुजरल है। जे एक मेरा बहन के ननद थी, उसका डिलीवरी था, 7 महीना की डिलीवरी पीरियड में बेचारी उससे सट गया, बच्चा पेट में ले ले। अतः श्रीमान से आप लोग से अनुरोध है कि महोदय उचित कार्रवाई हम लोग किया जाए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और मैं पत्रकार महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि मेरा आवाज़ आप लोग पहुँचाएं मुख्यमंत्री तक कि मेरा बहन की इसे क्यों घटना मौत दिया जाए, जिससे भैया जी के चलते हुआ है, उनका सजाए दिया जाए। भैया जी के मुखिया है रवि, क्या नाम है? जितेंद्र जी उनका नाम है सर, जितेंद्र जी उनका नाम है सर। भैया जी के देन है मड़ई के मारने में, भगाने में चिंता देवे। जी महोदय मेरा अनुरोध है आप लोग से, उचित देखिए हम लोग के न्याय दिया जाए। तो उस झोपड़ी में कितने लोग थे? 7 लोग थे सर। 7 लोग थे। और जी जो एक प्रेग्नेंट भी थी। जी मृत्यु जो मिला के उसमें 8 लोग हो गए। 8 लोग थे सर, जो कि मृत्यु हुआ है 6 लोग के
अभी एक लोग सीरियस है, उसका मृत्यु हो अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, जो कि ससराम में विदा किया गया है सदर अस्पताल में। सर मात्र एक बहन है जो अस्पताल में डॉक्टर रासबिहार के यहाँ भर्ती है, उनका ये सब जल गया है। आपका क्या नाम है? मैं हरेंद्र चौधरी नाम है सर। अच्छा, आप ही की बहन? मेरा बहन है, दोनों बहन है, एक राजू नाम की थी और एक पुष्पा नाम की थी, दोनों बहन थी। जी सर, तो दोनों बहन यहाँ रहती थी। तो दोनों बहन इस घटना में मौत? जी जी जी, दोनों बहन की मौत नहीं हुई है, एक बहन सीरियस है, सीरियस में है, एक बहन के घटने का स्तर मौत हो गया है। बोलिए क्या हुआ आपके, जरा के लगाया? हमरा जरूर भैया जी कॉलन के ले जाइए, यहाँ नहीं रह देंगे। जो सिंचाई विभाग का जमीन था। भैया जी के है? अच्छा, रउआ सबके झोपड़ी जो लागल बाटे, गरीब के आवास भी मिले के योजना बिहार सरकार का तरफ आवास नहीं के मिलल हुआ सबके? अच्छा, कहाँ ऐसे पहले कहाँ रहत रही? हो जा भैया रहत रही जा, कहिए से नइके तक से हो जा रहत यहाँ आप एजा कितना दिन से बने? 300 साल से है। हो गल 3-4 महीना हो गइल। एजा है? हां। अच्छा, केकरा द्वारा हो जाला हटावल गेल हुआ सबके? उ है भैया जी, उदवास का के हमनी के भगा दे, एक महीना हमनी के रही जा सही खेड़त रह जा सही स्थिति में। अच्छा, कह के ना हमें जरा ही ना दे, रोशन से गांव भी कहतन जे हम ना रहे दे, हम ना रहे दे, हम कहतन कि ना हम पार्क बनाएंगे, सिंचाई विभाग में पार्क बनाएंगे, आज किसी के घर उजाड़ देंगे। नहीं कहा के नहीं आए, आज मेरा 6 गो परिवार मर गया। भैया जी आए, काहे भागल हैं? अभी नहीं आए कि नहीं भाग गया। जब हम लोग उस पर टूट पड़े कि आप ही किसी जिम्मेवारी है, ये मौत की आप ही जिम्मेवारी है, तो भैया जी भाग गया है। पंचायत के मुखिया भी है ना? हम भैया पंचायत के मुखिया है, उनका औरत है चिंता देवी है। चिंता देवी मुखिया? जी जी जी, उसके पति हैं। जी जी, पति हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ डीएम भी आए थे। जी जी, उसमें बताया गया था कि सभी को आवास के लिए जो है जमीन दिया जाएगा, आवास सब दिखावटी में आए डीएम साहब। क्या डीएम साहब की कार्रवाई की है इन लोग पे? कुछ नहीं किए। आए कि अपना फॉर्मेलिटी भी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आए, उनका जो काम था वो करके चल गए। खाली उन जनाने के लिए आए थे डीएम साहब, करने के लिए नहीं आए थे। उनसे नहीं लगा था, हम लोग प्रस्ताव रखे थे। डीएम साहब महोदय देखिए, ये गरीब व्यक्ति हैं, इन लोग का कुछ नहीं है, जो उनका कहा गया उनके सब लिख के दिया गया, फिर भी वो नहीं कुछ किए। इसमें जमीन देने की भी बात की गई थी सरकार द्वारा, की गई थी, नहीं मिला है। अभी मिला नहीं, अभी नहीं हुआ है। कभी किसी गरीब की नहीं मिला है। अवेलेबल नहीं हुआ है। सब निवासी इब्राहिमपुर। अच्छा बताइएगा, डीएम जो आए थे उस समय साफ साफ ये हम लोगों ने भी सुना था, इसका जो है पोर्टल पे चलाया भी था ये खबर कि डीएम साहब ने कहा था कि जमीन जो है आप लोग को दिया जाएगा, जमीन के साथ साथ में आवास बनाई जाएगी, जो कि सरकार की योजना से मैं कहना चाहता हूँ, जो मिल जाता मेरा जमीन तो क्या हम जान गंवाने के लिए 6-7 मर्डर या कर हम लोग मर जाते हैं? बिल्कुल, वो तो मैंने किनारे है। मैं कहना चाह रहे पत्रकार महोदय जी से कि मिलता तो मेरा सबक था यहाँ रहने के लिए। किसी को भी भाई जान अपना प्यारा है। बिल्कुल सही बात है। नहीं मिला तभी ना हम लोग के ठंडा पल्ला में रहना पड़ा। जो कि 4 क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूँ कि न्याय मिले और भैया जी जेल जाए, क्योंकि मेन आरोपी भैया जी हैं भागाने में इन लोग का गरीब के। मैं चाहता हूँ भैया जी और क्या नाम उनका, जितेंद्र जी से मैं चाहता हूँ कि मेन आरोपी हैं उनका जेल विदा किया जाए। मैं सरकार से ये कह रहे हैं, पत्रकार महोदय से ये कह रहे हैं, उनका जेल विदा किया जाए। नहीं तो हम लोग अनसुनती जनजाति हैं, हम लोग रोड पे जन मर जाएंगे सूत के। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है रोड भी जाम कर सकते हैं। हम लोग मांग के, सुनिए सर, हम लोग जब नहीं कुछ होगा तो हम लोग अपना जान दे देंगे रोड पे सूत के। ठीक है, आप लोग को न्याय निश्चित ही मिलना चाहिए। हम सरकार से उम्मीद रखते हैं, पत्रकार महोदय जी से रखते हैं कि हम लोग को उचित कार्रवाई किया जाए, हमें न्याय मिला जाए। जब ये घटना हुई थी तो आप कहाँ थे? घटना हम सोन में गए थे गेहूँ कटवाने के। सर आपको कैसे सूचना मिली? फोन द्वारा मिला था सर कि तोरा बहन सब जर गई। मैं ऐसे ही भागल आए तो देखे कि सही में हमारे बहन सब जर गई है। उसमें कोई नहीं हिल रहा था, मेरे हाथ भी जर गया। सलमान जाके हाली कराकट हटाए तो सब जल रहा था। शुरू में मेरा बहन जा रही था, हमारा हाथ लुक रहा था, देखे कि सब जल गई है। मुंह से ब्लड, एक बहन जो छोटी थी, पुष्पा उसका नाम था, वो छछन के ब्लड दे रही थी मुंह से। सर हम चलते हैं सर, ददन जाओ। इसको बिजली विभाग से बोल के उसका बाउंड्री करवा दिया है।
इसका बाउंड्री हो जाता है। स्थिति जो यहाँ पे है, स्थिति जिस प्रकार की है सर, ठीक है। अब इसमें अब जो बहुत ही बड़ा घटना हो गया, आप लोग तो देख ही लिए हम सब कुछ देख लिए सर। एक दो सवाल आपसे ये है, यहाँ जन संवाद कार्यक्रम हुआ था, उसमें डीडीसी के द्वारा ये कहा गया था जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, लेकिन इन गरीबों का ये कहना है कि अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ भी लाभ नहीं। बंदोबस्ती का प्रस्ताव जो है हमारे पास आ चुका है, उसको हमने आगे बढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि जांच चलती है। उसके बाद जो है 3 महीने पहले यहाँ पे हो चुका है। नहीं, निश्चित रूप से जो लोग भी भूमिहीन है, सरकार का योजना है ही अभियान बसेरा के तहत, तो उनको भूमि बंदोबस्त किया भी जा रहा है। बहुत लोगों को किया भी गया है, हमारे दिनारा में किया, हम लोगों ने दावत में किया, काराकाट अगला था ही नंबर, तो इन लोग का भी होना ही था भूमि बंदोबस्त। और जो लोग का भी जान गई है उन लोग को आपदा की तरफ से जो है मुआवजा जो है 4 लाख रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से वो दिया जाएगा। पारिवारिक लाभ योजना के तहत भी मुआवजा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के अनुसार अभी कितना यहाँ पे? अभी तो यही जानकारी मिल रही है कि 7 लोगों की जान गई है आग से झुलसने की। सर से कहेंगे जानकारी क्या मिली है, कैसे हुआ? ये अभी जांच का विषय है कि आग कैसे लगी है। हम लोग अभी इस पे जांच कर रहे हैं। अभी उसके बाद हमें क्लियर होगा कि ट्रांसफार्मर से लगी है कि रसोई में चूल्हे से आग लगी है। 1:30 बजे सर चूल्हा में आग नहीं लगेगा सर। 1:30 बजे कोई खाना नहीं बनाता है सर। गरीब आदमी का कमाने वाला 6 बजे बना के चल जाता है। ठीक है, हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर थोड़ा देखा जाए कि पहले ही लोग कितना 20 साल से गणना हुई, उससे भी जो रिपोर्ट सामने आई है कि बिहार के 36% लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है, रहने के लिए उनके पास झोपड़ी नहीं है, तो ये बिहार के विकास को और पूरे देश के विकास को दर्शाता है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तमाम गरीबों को रहने के लिए घर, उनके रहने के लिए ज़मीन सरकार को उपलब्ध कराया जाए। ये गलत माने बयानी करना कि सब लोग को हम मकान बना दिए हैं। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में जो भाषण दिए जा रहे हैं कि हमने सबको पक्का मकान दे दिया, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने है, नंगी आंख से आप देख रहे हैं। सरकार के सारे दावे आज ज़मीन पर फेल हो चुके हैं। ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और जनता को इस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। हम ये मांग करते हैं प्रशासन के लोग जो भी आए हों कि इनको जो भी कानूनी प्रावधान के तहत मुआवजा मिलना चाहिए वो तत्काल मुआवजा मिलना चाहिए और इनको तत्काल आवास दिया जाना चाहिए। इनके परिवार को भरण पोषण लायक कोई सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे विगत 2-3 महीने पहले डीएम का प्रोग्राम हुआ था जिसमें जन संवाद, उसमें भी इस बात को लेकर के डीएम द्वारा बोला गया था कि जितना भी, और डीडीसी जो भी आए थे पदाधिकारी, उनके द्वारा बोला गया था कि जितना भी भूमिहीन है उनको बहुत जल्द यहाँ पे भूमि दिया जाएगा। कहीं ना कहीं लेट हो गया क्या? ये सरकार जब आती है जनता के दरवाजे पर तो ये घोषणाएं करना कोई बात नहीं है। वो तो डीएम है, देश के प्रधानमंत्री जब ये बात बोलते हैं तो डीएम बोल रहे हैं तो कोई अलग से तो बोल नहीं रहे हैं। ऊपर से ही कोई ज्ञान अर्जित करके कि जनता के पास झूठ बोल दो और चले जाओ, कोई मतलब नहीं। जनता तो हमारे पास जाएगी नहीं। ये जुमले की जो राजनीति चल रही है, गृह मंत्री भी जुमले बात कह रहे हैं कि हम जुमले परोसते हैं, तो ये परोस रहे हैं जुमले, चाहे उनका अधिकारी हो चाहे सरकार हो, ये जुमला परोस रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि अब 6 की 7 लोग मर चुके हैं बच्चे। ये जुमला नहीं तो क्या है? सरकार को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए कि आज भी इनके गलत कारनामे के चलते आज भी लोग झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे हैं। परिजनों का यहाँ पे लोकल जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उन पे भी बहुत सारे आरोप है कि उन्हें वहाँ पहले उधर रहते थे उनको भगा दिया गया है। देखिए हम ये बात नहीं, कहीं बसे हैं, वहाँ बसे चाहे यहाँ बसे, वो तो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं। सरकार को इसकी व्यवस्था प्रॉपर करना चाहिए। सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है। यहाँ हटे चाहे वहाँ बसे, वहाँ भी सरकारी है, यहाँ भी सरकारी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सरकार को प्रॉपर के तहत ज़मीन देना चाहिए। वो सरकार अपने वादे से फेल हो चुकी है और प्रशासन भी यहाँ फेल हो चुका है। चाहे प्रशासन जितना ढोंग रच ले, हम कहें पूरी तरह से प्रशासन निकामा है। जो अभी तक जो उसके संवैधानिक अधिकार प्राप्त है आदमी को, वो संवैधानिक अधिकार को देने में नाकाम साबित हुई है।
मृतक के परिजनों को आपके तरफ से भी कोई सहयोग हम मृतकों के परिवार के साथ पूरी तरह से अपनी सहानुभूति दर्ज करने के लिए आए हैं। उनकी जो भी आवश्यकता हो, चाहे सरकार का अनुदान, सरकारी अनुदान की मामला हो, चाहे अन्य भी उनकी अनुदान की ज़रूरत हो, अनाज पानी के रहने सहने, उस सब को हम लोग जनता के जरिए उपलब्ध करा के देने के लिए तैयार हैं। 4-10 गो आदमी ले लिए, हमरा से हाथापाई करके मारपीट कर दिया, हम डरा गए। अब बोले कि यहाँ रहना है तो रहो, बहन चोत पासी जात, यहाँ से भागो। तो ठिका लिए हैं रहने के लिए। असिलमान भगा के आदि बढ़िया जमीन हो, गिट्टी गिरा के और अपना कब्जा किए हैं। नहीं, आप लोगों को तो भूमि बंदोबस्त किया जा रहा था ना सर, कहाँ हुआ है? जब रहता तो हम जान गंवाने के लिए ट्रांसफार्मर के पास रहते सर। बड़ा हुआ है उसमें सर 10-15 दिन में क्लियर ही होगा, ये था मेरे पास। अब लेके हम क्या करेंगे? सिवान जो बड़ा परिवार चल गया तो हम लेके क्या करेंगे? वो बहुत दुखद बात है, हम लोग को भी बहुत नहीं, इसमें दोषी क्या है सर? जो कि घर उसके रेडी वहाँ बनल था, कराकट को लोग बना कर रह रहा था, उसमें बरियारी दम लाठी के बल पे उनसे भगाया गया है। सिलमान इसमें कहाँ से नया है? कोई गरीब आचार व्यक्ति हम लोग हैं, जाति का अनुसूचित जाति जनजाति है सर। हम लोग के खुद सरकार ध्यान देती है। एक कौन सरकार? मुखिया जी एक सरकारें हैं, कौन सा सरकार है कि हमको उजाड़ दिए? नहीं, मुखिया जी का कोई पावर नहीं उजाड़ने का। उजाड़ने लाठी के बल पे उजाड़े हैं। इनसे जांच किया जाए। नहीं, जांच किया जाए, दोषी है गांव से भी जांच किया जाए सलमान। सही बात है। उन 2-4 गो और भगाया गया है, उनसे भी सर पूछ लिया जाए सर। आप थोड़ा सा देख लीजिए सर, उनसे बुला देते हैं सर, सलमान पूछ लिया जाए कि के भगाया है। खाया जाए